चलो आगे देखो। चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम और लेंज का नियम। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे प्रेरकत्व क्या होता है। ठीक, प्रेरकत्व कितने प्रकार का होता है, तो चीजें क्या होती है विस्तार से पढ़ेंगे। चलो देखो ध्यान से। चलो, पहला हम बात करते हैं स्वप्रेरण। क्या जी? प्रेरकत्व। देखो इधर, अगर बात करें प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व होता है दो प्रकार का। एक होता है स्वप्रेरकत्व, एक होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व हम बात करें, देखो स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण अलग अलग चीज होता है। प्रेरकत्व में होता है रुकावट, बाधा। क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग वहां पर पढ़े थे विद्युत धारा में, परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो रुकावट पैदा करता है धारा के मार्ग में, उसी प्रकार से जो प्रेरकत्व होता है वो भी क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। ध्यान से। तो पहला है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में, जिस कुंडली में धारा के मान में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। सब जानेंगे एकदम विस्तार से, प्रयोग के साथ समझेंगे, बस ये भी जानते रहते ना। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। ठीक, मुख्य धारा कारण, इसको हम लोग कहते हैं क्या है? स्वप्रेरण। अभी बस समझो आगे। अगर धारा के मान में हम वृद्धि करेंगे, धारा के मान को बढ़ाएंगे, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत चलेगी। मतलब अगर हम किसी कुंडली में बैटरी से धारा के मान को बढ़ाएंगे तो जो बैटरी से मेन करंट जाएगी, वह जो करंट कुंडली में उत्पन्न हो रही है उसके अपोजिट बहेगी। लेकिन अगर हम धारा के मान को कम करेंगे तो क्या होगा? जो मुख्य धारा है वह प्रेरित धारा के साथ क्या होगी? चलेगी। धारा के मान को कम करने पर मुख्य धारा दिशा में क्या होगी? प्रवाहित होगी। अभी कुछ ये समझ में नहीं आ रही होंगी, आएगा। आगे है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण इससे होकर प्रवाहित धारा के मान में क्या किया है? परिवर्तन होने पर इसके स्वयं के सिरों पर या दूसरे चालक के सिरों पर क्या तो होता है? विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरकत्व। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण इससे होकर प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने पर, मतलब कोनो चालक का वह गुण जो उसमें हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, या तो उसी कुंडली में जिसमें परिवर्तन कर रहे हो, या तो उसी कुंडली में, या तो उसके पास जो कुंडली रखी है उसमें क्या होता है? प्रेरित, उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरकत्व। क्या कहेंगे? प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व होता है दो प्रकार का। क्या जी? दो प्रकार का। पहला क्या है? स्वप्रेरकत्व। पहला क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? धारावाही कुंडली का वह गुण जिससे वह उसमें बहने वाली धारा के परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। धारावाही कुंडली का वह गुण जिससे वो उसमें बहने वाली धारा के परिवर्तन क्या करे? विरोध करे। मतलब जैसे पहले धारा थी वैसे बनी रहने का प्रयास करती है। ठीक, उसका विरोध करने का प्रयास करती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? स्वप्रेरकत्व। यह विद्युत परिपथ में धारा की वृद्धि कमी क्या करती है? विरोध करती है। मतलब धारा जैसे था वैसे रहने देने का प्रयास करती है। अब ध्यान समझो, ध्यान। चलो
10 मिनट चीजों को ध्यान समझोगे, बड़ा मजा आ जाएगा चैप्टर में। ये चैप्टर बड़ा लॉजिकल है और पूरा एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, और सब दैनिक जीवन तुम देख भी रहे हो। अब समझो प्रयोग क्या, एक्सपेरिमेंट क्या है, समझो ध्यान से। हमने कल पढ़ा लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या था? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर क्या होता है? बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उसी का विरोध करती है जिस कारण क्या होती है, वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, वह सदैव उसी का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, उत्पन्न होती है। मैंने बताया था। ठीक, मतलब अगर लड़के माँ बाप से पैदा हो रहे हैं, छोटे हैं, तो माँ बाप उनका बड़ा प्यार मोहब्बत, ठीक, बड़ा उनको पालेंगे इच्छा से। लेकिन वही लड़के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो वही लड़के क्या होते हैं, अपने माँ बाप को 4 मिला पालो नहीं पाते हैं। 4 दिन मम्मी, ठीक, माँ बाप उनके पास, उन बेटे के पास रहेंगे, 4 दिन बेटे के पास रहेंगे, समस्याएं सब क्रिएट होता है। माँ बाप छोड़ो, आप वर्तमान समय में एक शिक्षक भी, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहा है, वही लड़के ही ऐसा टाइम आता है, उसके करते हैं अपोज करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो वही क्या, जरूर लेंज का नियम अप्लाई हो रहा है, उस सब जगह लेंज का नियम अप्लाई होता है, हर जगह। क्या देखो, समझो। तो यहां पर बहुत मेन से आप समझने वाले हो। ये कोई परिपथ है, बस सुनो 10 मिनट, कितना मजे वाली बात है। ये परिपथ है, परिपथ, परिपथ सर्किट। इस परिपथ में ए है कुंजी, ए है कुंजी, कुंजी के, ए है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, देखते जाना बस, धारा नियंत्रक। ए है कुंडली, कुंडली, कुंडली चाहे कहें भैया, चाहे कहें धारावाही चालक, धारावाही चालक। धारावाही चालक मतलब ही होता है, ऐसे समझो, तुम्हारे घर में जब खाना बनता था, अब तो मान लो गैस पर खाना बन रहा है, पहले चूल्हे पर खाना बनता था, लोग लकड़ी जलाते थे, तो वहां पर रखे थे फुकनी, क्या रखे थे, फुकनी, फुकनिया से फूकते तब आगे तक जलती थी। वही फुकनिया पर मान लो लपेट दिया तुम तांबे का वायर, तो वही तांबे का वायर लपेटे तो क्या बन जाएगी, धारावाही चालक। अब उस फुकनी में, फुकनी होती थी लोहे की, लोहे की होती थी, उसके ऊपर क्या लपेटे तुम, तांबे का तार लपेट दिए। तांबे का तार लपेटने के बाद उसमें तुम क्या ले जाओ, उसमें कोई चुंबक ले जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, उसमें कोई, अगर तुम लगा दो गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप 100%। ठीक, तो वही है, मान लो ये फुकनी है, फुकनी, फुकनी के हम लोग क्या कहते हैं, धारावाही चालक। उस फुकनी के ऊपर क्या लपेटा गया है, तांबे के तार। तो तांबे के तार लपेटने से धारा, वाही मतलब वाहक, चालक मतलब चलने वाला, धारा को वाहक करने वाला, धारा को अपने साथ ले जाने वाले को हम लोग कहते क्या है, धारावाही चालक। अब देखो हुआ क्या, पहला कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट, हो क्या रहा है, अभी एकदम सिंपल रूप में लगा है। ये है बल्ब, बल्ब जो थॉमस एल्वा एडिसन ने खोज किया था, बल्ब। हाँ, क्या बोली, ठीक है। देखो अब हुआ क्या, जैसे ही पहला केस में हमने कुंजी को, जब कुंजी को, बहुत ध्यान सुनना, बड़ा मजा आएगा समझने, जब कुंजी को, जब कुंजी को बंद किया गया, बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। अच्छा, जब कुंडली को बंद किया जाता है, इसका मतलब क्या है, परिपथ में बंद होने पर ही धारा बहेगा, ओपन होने पर धारा नहीं बहेगा। तो कुंडली को बंद होने का मतलब ही है, अब परिपथ में जैसे कुंडली बंद हुई, ये लगा है बैटरी, क्या लगा है, बैटरी। अभी कुंजी ऑन नहीं थी तो बैटरी से कोई करंट जाएगी नहीं, और जैसे कुंजी बंद हो गई, कुंजी बंद होने मतलब ही है, ये वाला स्विच इस वाले स्विच से क्या हो गया, सट गया। जब तुम लोग बटनिया पंखुआ कहां करते हो, जाओ पहले
उड़ जाता है इससे, देखते हो ना, खट से उड़ जाएगा। और जैसे तुम लोग बटन दबा रहे तो कार खट से दब जाएगा। टच करता तो क्या होता है, करंट फ्लो करता चलने लगता है। तो तुम कुंडी क्या हो गई जी, कुंजी क्या हो गई, बंद हो गई। बंद हो गई, अब करंट का फ्लो हो रहा है, नहीं होना, यही तो उल्टा होता है इसमें। कुंजी बंद मतलब करंट का फ्लो होने लगा। अब जब करंट का फ्लो होने लगा इस बैटरी से धारा जाने शुरू हो गई। जो बैटरी धारा जाएगी उस धारा का नाम होगा, हम लोग इस धारा कहेंगे मुख्य धारा। क्या बोलेंगे, मुख्य धारा, मेन करंट। बस देखते जाना, जैसे कुंजी बंद हुई, कुंजी बंद होने मतलब ये है ऑन होना, ऑन, ठीक, ऑन हो गई। जैसे कुंजी बंद हुई इसमें बैटरी से मुख्य धारा बहना शुरू हो गई। ये मुख्य धारा कुछ बल्ब में जाएगी और जैसे कुंजी ऑन होगी ये बल्ब क्या होगा, थोड़ा बल्ब जलेगा। बैटरी से कुछ करंट जाएगी, बल्ब जलेगा, बहुत तेज नहीं जलेगा, आराम जलेगा। और यही मुख्य धारा ऐसे होते हुए कहां पहुंचेगी, कुंडली के पास। बहुत ध्यान समझो, जब ये मेन धारा कुंडली के पास पहुंचेगी, एक कुंडली थी, कुंडली, तो कुंडली में धारा बहेगी इधर। कुंडली में कौन धारा बहेगी, इधर। कुंडली में मुख्य धारा बहेगी तो इधर। लेकिन हमें बताया था लेंज का नियम क्या कहेगा, अगर इस कुंडली में धारा बहेगी तो लेंज का नियम यहां अप्लाई होगा। और लेंज का नियम अप्लाई होने से जो मुख्य धारा आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो रहा था, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। यह धारा कौन सी होगी, प्रेरित धारा। क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जब इस कुंजी को ऑन किया गया यहां से मुख्य धारा गई और इस कुंडली से बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में धारा गई, धारा जाने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से होता क्या है, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा बहेगी। ये चार चीज समझ लो, बोलो मत। मुख्य धारा गई, मुख्य धारा इस कुंडली में जाने से क्या हुआ, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हुआ जी, ईएमएफ। और ईएमएफ के उत्पन्न होने से इसमें क्या बहने लगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा मुख्य धारा क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत। अगर मुख्य धारा इधर जा रही है तो प्रेरित धारा किधर जाएगी, इसके विपरीत आएगी। बोलो मां, शांत रहो। अब हुआ क्या, तो ऐसा हुआ, मुख्य धारा गई इधर, प्रेरित धारा आई इधर, और बल्ब क्या हुआ, जला। वही मैं लिखा हूं, धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा क्या होती है, मुख्य धारा के विपरीत सम क्या होती है, क्या होती है, मुख्य धारा विपरीत सम प्रवाहित होती है। तो जब धारा के मान को बढ़ाओगे, बैटरी धारा के मान को बढ़ाया जाएगा तो मुख्य धारा के विपरीत क्या बहेगी, प्रेरित धारा। यानी इस कंडीशन में मुख्य धारा के विपरीत क्या बहेगी, मुख्य धारा के विपरीत प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। लेकिन केस नंबर सेकेंड, अब केस सेकेंड में क्या होगा, जब कुंडी क्या हो जाएगी, जब कुंजी जब ओपन हो जाएगी, ओपन मतलब क्या जी, खुल जाएगी, यानी परिपथ खुला होगा। जब कुंजी को खोल दिया जाता है, ठीक, खोलने का क्या जी, ऑफ हो गया, बंद, तो करंट का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। ऐसे
कुंजी अब खुल चुकी है, ऐसे हो चुकी है। अब एक एक बहुत आराम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। करंट का फ्लो रुक गया, इसमें करंट का फ्लो हो रहा था, करंट का फ्लो हो रहा था, इसमें करंट का फ्लो क्या हो गया, रुक गया, बंद हो गया। अब देखो, जैसे ही कुंजी को ऑफ करोगे, ऑफ करने मतलब बंद हो गया, खुल गया ना जी, ये खुल गया। जब खुल गया तो होगा क्या, खुलने से जब खुल जाएगी कुंजी तब भी करंट का फ्लो होगा कुछ टाइम के लिए। और क्यों होगा अभी पूरा समझेगा आगे। तब भी करंट का फ्लो होगा, और करंट के फ्लो होने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन तब भी होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी कब उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, तब भी इसमें क्या बहेगी, प्रेरित। अभी जो प्रेरित धारा बह रही थी वह मुख्य धारा क्या बह रही थी, विपरीत। लेकिन जैसे तुम कुंजी को खोल दोगे, यानी कुंजी हो चुकी है ऑफ, कुंजी क्या हो चुकी है, जैसे कुंजी ऑफ होगी उस कंडीशन में होगा क्या, जो ये मेन धारा बल्ब के साथ बल्ब की ओर जा रही थी, कौन धारा बल्ब की ओर जा रही है, मुख्य धारा। जो ये मुख्य धारा बल्ब की ओर जा रही है और मुख्य धारा के विपरीत कौन आ रही है, जैसे ही कुंजी ऑफ होगा उस कंडीशन में कुछ टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा भी मुख्य धारा के साथ बहेगी। यानी हमारा कहते है मुख्य धारा के दिशा में ही क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा। और बल्ब एकाएक बहुत तेज से जल करके बुझेगा। और तुम लोग देखते भी होगे, अगर कोई गाड़ी होता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कुछ भी होता है, अगर उसका तुम लाइट ऑफ करते हो तो पहले लाइट क्या होती, बहुत तेज से क्या होती, जल्द तब क्या होती है, जाग केयर करना। कोई भी गाड़ी होगी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पहले जब तुम उसका बटन बंद करोगे तो पहले लाइट क्या होगी, बहुत तेज जलेगी, फिर क्या होगी, बंद। क्यों ऐसा होता, क्यों है, क्योंकि मेन धारा, जो मुख्य धारा है, मेन करंट है, वह इंड्यूस्ड करंट के साथ चल लगती है और दोनों करंट का मान बढ़ जाता है। और करंट का मान बढ़ने से क्या होता है, बल्ब जो लाइट लगे हैं वो क्या होते हैं, जलेंगे नहीं, तेज से जलेंगे, तेज से जल के तब बुझेंगे। दो कंडीशन में बताया। धारा के मान को कम करोगे, कम करने मतलब कुंजी क्या होने वाली है, ऑफ होने वाली है, तो मुख्य धारा की दिशा में ही क्या बहेगी, प्रेरित। और कुंजी ऑन होगी तो मुख्य धारा विपरीत कौन बहेगा, और कुंजी ऑफ होगी यानी कुंजी को धारा के मान क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो मुख्य धारा की दिशा में क्या बहेगी, प्रेरित धारा। और बल्ब क्या होगा, एकाएक तेज जलेगा, तेज जल तब क्या होगा, बंद होगा। अच्छा, यहां तक किसी कोई डाउट। अब समझो ऐसा हो क्यों रहा है, लिखवाएंगे नहीं, समझो चैप्टर कितना मजेदार टॉपिक है, लिखवाएंगे नहीं, लिखो तो लिख लो, खत्म। इसको लिखना है, वीडियो देखना था। आगे देखो, समझो ऐसा हो क्यों रहा है। चलो इधर देखो, बोलो मत, साथ रहो। चलो, यह है मुख्य धारा। अब देखो मजेदार चीज, जादूगर। हुआ क्या, जब मैंने कुंजी को ऑन किया तो हुआ क्या, तो लोग सोचते हो वहां पर स्विच को ऑन किया गया, बल्ब तुरंत जलने लगा ना, वहां पर स्विच को ऑन किया बल्ब तुरंत जलने लगा, ऐसा नहीं होता है। मान लो इस बैटरी से हमने 10 एम्पियर का करंट दिया, तो 10 एम्पियर का करंट मतलब यह है कि इस बल्ब के साथ, बहुत लॉजिक चीज समझो इस चीज को, अगर इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट दिया गया तो एकाएक 10 एम्पियर का करंट इस बल्ब के पास नहीं पहुंचेगा। वह जो करंट पहुंचेगा, पहले जाएगा 1 एम्पियर, फिर जाएगा 2 एम्पियर, फिर 3, मान लो ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, एकाएक नहीं जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अरे भैया, यहां से मुंबई फोन लगा रहे हो तो कुछ टाइम इतना नहीं लगता है, तुरंत फोन लग जाता है, वो सच करता है। जब तुम लोग यहां से खड़े होकर मुंबई दिल्ली फोन लगाते हो, सच करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, वो सच करता है कि अगला पर्सन कहां पर किस एरिया में है।
वो तरंगे गई आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, वहां सर्च करती है कौन टावर किस उसके पास है, वहां तरंगे सर्च करेंगे, तब जाकर कुछ टाइम बाद उस घंटी बजती है। उसी प्रकार से जब तुमने स्विच को ऑन किया तो तुरंत बल्ब नहीं जलता है, हमको लगता है तुरंत जल गया, लेकिन नहीं, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद जलेगा। होता क्या है, उसके बीच का प्रोसेस समझो, उसके बीच का प्रोसेस समझ लोगे, ये समझ में आ जाएगा। होता क्या है, जैसे हमने कुंजी को ऑन किया तो एकाएक 10 एम्पियर का करंट बल्ब के पास नहीं पहुंचा। पहले गया 2 एम्पियर जाना शुरू हुआ, फिर गया 4, फिर गया 6, फिर गया 8, फिर कितना गया 10। अब बताओ, अगर करंट इतना जा रहा है, करंट के मान में चेंजेस हो रहा है, मैंने क्या बोला, धारा के मान में परिवर्तन हुआ, एम्पियर है ना, धारा है, धारा में परिवर्तन। अब बताओ, धारा में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में भी क्या होगा, बहुत मेन, फ्लक्स में परिवर्तन। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा। देखो ना, 10 एम्पियर का करंट दिया, 10 एम्पियर करंट लगा, एकाएक बल्ब के पास नहीं पहुंचा, पहले गया 2 एम्पियर, फिर गया 4 एम्पियर, फिर गया 6 एम्पियर। अब बताओ, अगर करंट 2 एम्पियर गया होगा तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो कम गई होगी, ज्यादा गई होंगी, कम गई होंगी। यहां चुंबकीय बल रेखाएं कम गई, यहां चुंबकीय बल रेखाएं, यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं क्या गई, थोड़ा ज्यादा। यहां क्या गई, 6 एम्पियर हो गया। 6 एम्पियर कब हुआ होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा काट रही होंगी। 10 एम्पियर क्या हुआ, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं और ज्यादा करने लगी, बल रेखाएं और ज्यादा कुंडली के पास पहुंचने लगी, फ्लक्स में परिवर्तन और हुआ। और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होने मतलब ही है बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। और जैसे जैसे बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और विद्युत वाहक बल का मान बढ़े तभी क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित। इस कंडीशन में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वह मुख्य धारा के विपरीत उत्पन्न हुई, क्योंकि यहां पर लेंज का नियम अप्लाई होगा। लेंज का नियम यही कहता है, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ई बेचारी उत्पन्न हो रही थी बैटरिये से। अगर बैटरिये को ऑन न किया होता, कुंजिया न किया होता, ई बेचारी कोई अस्तित्व नहीं था। बैटरी को ऑन कर, कुंजी को ऑन करने से बैटरी करंट गई, इस बेचारे का अस्तित्व है। अगर मैं इस कुंजी को ऑन न किया होता तो प्रेरित धारा उत्पन्न किससे हो रही है, इसको ऑन करने से, बैटरी से। अब देखो, उत्पन्न हो रही है इससे, और इससे क्या कर रही है, इसी का करने लगी थी, इसी का अपोज करने लगी। उत्पन्न हो रही इसे, इसी का अपोज करने लगी, विरोध करने लगी। यही है लेंज का नियम, जिससे यह उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करने लगे, यही तो है लेंज का नियम। किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उसी का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, उत्पन्न हुई होती है। तो धारा जाएगी इधर, उसका विरोध करने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, फ्लक्स घटे बढ़े ना, फ्लक्स में वृद्धि ना हो, लिखो कहीं, फ्लक्स में वृद्धि या घटोत्तरी बढ़ोतरी ना हो, इसको रोकने के लिए इसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा। जो फ्लक्स में परिवर्तन है यानी 10, मतलब क्या, और समझो, इसका मतलब है अगर मैंने यहां पर 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है तो 1 सेकंड के बाद या 0.001 सेकंड के बाद कितना एम्पियर करंट बना रहने देना चाहती हो, कितने एम्पियर का करंट बने रहने देना चाहती है, 10 एम्पियर का फिक्स रहने देना चाहती है। मतलब यह इसके परिवर्तन का विरोध कर रही, यानी पहले मुख्य करंट कितना रही थी 10, अब भी कितना रहेगी 10, क्योंकि ये विरोध रहने लगी। अब 10 से ना ज्यादा होने क्या होने देगी, कम, बैलेंस कर लेगी, यही है अपोज। ये केस नंबर फर्स्ट है। इस कंडीशन में जो बल्ब जलेगा रो के जलेगा, आराम से जलेगा, क्योंकि अभी यहां पर अपोज हो रहा है। और जब भी दो लोग में अपोज होगा वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आगे देखो, केस नंबर सेकेंड।
ऑन किया, अब मैं कुंजी को ऑफ कर रहा हूं, ऑफ किया। कुंजी को ऑफ करोगे, कई एम्पीयर करंट दे रहा था, तो एक तो 2 एम्पीयर होगा नहीं, धीरे धीरे सनई से नहीं। पहले कितना होगा 10, फिर कितना होगा, फिर बहुत लॉजिक चीज है। आगे धारा के मान में परिवर्तन हुआ, अगर धारा के मान में परिवर्तन होगा, पूरे के सप्लाई में नहीं अप्लाई होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा, पूरे कंडीशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अब समझो यहां पर क्या थी, मुख्य धारा के विपरीत धारा बह रही थी। अब यहां पर बेचारी मुख्य धारा ही कुछ टाइम ऐसा आएगा, मुख्य धारा बेचारी शून्य हो जाएगी, खत्म, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और उस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, उस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो प्रेरित धारा होगी, इसका अस्तित्व, मेन करंट का अस्तित्व खत्म ना होने पाए, मेन करंट का अस्तित्व बना रहे। यहां पर तुरंत लेंज साहब आ जाएंगे, उस करंट का, मेन करंट का अस्तित्व बना रहे। इस मेन करंट का अस्तित्व बना रहने कारण जो प्रेरित धारा होगी वह मुख्य धारा के डायरेक्शन में ही फ्लो करना शुरू कर देगी। जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुई है वह मुख्य धारा के दिशा में ही क्योंकि जी उत्पन्न होगी, जिसके कारण मुख्य धारा का अस्तित्व क्या रहे, बरकरार रहे। और इस कंडीशन में मुख्य धारा धीरे धीरे जीरो हो ही रही थी, लेकिन उस जीरो को मेंटेन करने के लिए, ये जीरो ना पूरा ना होने पाए, इसको मेंटेन करने के लिए प्रेरित धारा भी मुख्य धारा दिशा में क्या होती है, बहने लगी। और एक ऐसा टाइम आता है कि प्रेरित धारा, मुख्य धारा, ऐसा कोई टाइम होगा, ऐसा कोई पीरियड होगा कि मुख्य धारा और प्रेरित धारा दोनों का मान एकाएक क्या हो जाएगा, बल्ब में बढ़ जाएगा, और बल्ब एकाएक क्या होगा, बहुत तेज से जल करके बुझ जाए। किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक, तो ये प्रॉब्लम है। मैं लिखा वही, धारा के मान को कम करोगे, धारा के मान को कम करने मतलब ये है फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्या होने लगा, कम होने लगा, तो विद्युत वाहक बल भी क्या होने लगा, खुद प्रेरित धारा भी क्या होने लगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, या प्रेरित धारा इसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए दोनों मिला क्या होंगी, साथ चलेंगी, और एक बल्ब क्या होगा, तेज जलेगा, और जल क्या हो जाएगा। अपने घरों में भी, गाड़ी मोटरों में भी देखते होंगे, अगर बल्ब को एक बंद करो, जो गाड़ी में क्या लगे बल्ब लगा हुआ, जो मेन हेड क्या है, हेडलाइट है, बंद करो, एक तेज जलेगी, फिर बच जाएगी। वही बात समझ में आई, किसी कुछ कोई दिक्कत, अब पढ़ाई ना लो, पढ़ाई। स्वप्रेरण, 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 सेल्फ इंडक्शन, जल्दी से, सेल्फ इंडक्शन। देखो हमने स्वप्रेरण की 2 परिभाषा लिखी। पहला क्या लिखा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या कीजिए, परिवर्तन किया जाता है, तो उसी कुंडली में, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बलों में परिवर्तन हुआ। इसमें क्या भाई, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न आती है, इस घटना को हम लोग कहते क्या है, इस फिनोमिना को हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरण। कभी कभार हम लोग अपने एक्टिविटी कारण क्या होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं। होता कैसे जानते हो, मान लो एक हम लोग कोई काम कर रहे हैं, या कुछ मोटिवेशन वीडियो देख लिए, 4-5 दिन रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ चल रहा है एंजॉय से, एक आध दिन देख लिए क्लास में कोई टॉप कर गया, स्कूल में कोई टॉप कर गया, तो क्या होता है, लगता है हम क्या करेंगे कुछ लाइफ में
करने का है। तो वही चीज है, यही चीज। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या कीजिए, अरे भैया पूरा समझ में आया होगा। धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगी। इस घटना को हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरण। अगर लिखा वह घटना जिससे किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली में क्या होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरण। आया नहीं आया। एक परिभाषा लिखोगे, फिर लिखोगे बीच में अथवा। क्या लिखोगे, अथवा लिखने के बाद इसको लिखोगे, फिर यहां रुक जाओ, फिर बताएंगे। इसको लिखने लीजिए, इसको लिखने के बाद ये वाला लिखोगे, इसको लिखे फिर अथवा, फिर नीचे यहां तक, केवल यहां पर रुक जाना, बताएंगे फिर आगे से।